इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पे बहुत बड़ा इनाम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक मर्तबा फिर रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फजल है कि इंसान की ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को एक साल और ज़िंदगी दें ताकि रमज़ान के रोज़े रखें। हमने पिछले जुमे बयान किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो सहाबा थे, दोनों रिश्तेदार थे, आपस में कज़न थे, दोनों एक ही दिन मुसलमान हुए, दोनों नेक काम में बड़े सबकत करने वाले थे, दोनों जिहाद पे गए, एक उनमें से शहीद हो गए अल्लाह की राह में, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। और उनके दूसरे साथी वो शहीद नहीं हुए, मुकम्मल एक साल बाद अपने घर में अपने बिस्तर पे फौत हो गए। तलहत इब्न उबैदिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी हैं, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बशारत दी है कि तलहा ने जन्नत में दाखिल होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के माबैन में तशरीफ फरमाते, तलहा आ रहे थे, मस्जिद नबी के दरवाजे से तलहा इंटर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, लोगों, मन अरादा अन यंज़ुर इला शहीदिन व हुवा यमशी अला वजहिल अर्द फलयंज़ुर इला तलहा। आप चाहते हो कि शहीद को देखो और वो जिंदा भी हो, जमीन पे चल रहा हो, है शहीद,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले में जो रजिस्टर रब्बुल आलमीन के पास हैं, उस फाइल में लिखा गया है कि ये शहीद हैं और शहीद का मकाम इनको मिलेगा। लेकिन वो अभी तक जिंदा है, फिर भी जिंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में और जुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि जुबैर और तल्हा ये मेरे जन्नत में दोनों मेरे पड़ोसी होंगे। इनके दरवाजे बिल्कुल मेरे दरवाजे के आगे होंगे, बिल्कुल मेरे करीब होंगे। ये वो सहाबी हैं, उन्होंने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो गई, एक एक बंदे को बुलाया जा रहा है और जन्नत में लोग जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। देखा कि वो दो सहाबी जो दोनों एक ही दिन मुसलमान हुए थे, 1 साल पहले एक शहीद हो गए दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, जान माल सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरे 1 साल बाद अपने मौत अपने घर में अपने बिस्तर पे फौत हुए। देखा कि दरवाजा खुल गया, उन्होंने जो 1 साल बाद फौत हुए थे, फरिश्ते ने उनको बुलाया, फलां आ जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तल्हा ने देखा कि अजीब बात है, साल पहले वो फौत हुए, वो उनको नहीं बुलाया जा रहा है, इनको बुलाया जा रहा है। दूसरी बात ये वो शहीद हो गए, और शहीद का मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युग़फ़रु लिश्शहीद बिअव्वल क़तरतिन, शहीद इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, उसका पहला कतरा, खून का पहला कतरा जमीन पे लग जाए, उसका जो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं, अनस बिन मालिक के बड़े भाई बरा इब्न मालिक, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अला अल्लाहि लअबर्रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ बंदे ऐसे हैं, अगर वो कसम उठाएं कि कल ये काम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है कि इस मेरे नेक बंदे ने ताबेदार बंदे ने कसम उठा के ये बात की है तो मैं कर देता हूं। ग़ज़वे मअरकतु तुस्तुर में सहाबे किराम और साथ दूसरे साथी जिहाद के लिए गए हैं, अब कला को फतह नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हुआ। सहाबा ने कहा बरा आप दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह हमारी नसीब कर दें। बरा इब्न मालिक, अनस बिन मालिक के बड़े भाई, जो कि खादिम रसूलिल्लाह हैं, इनके बड़े भाई, इन्होंने कहा अच्छा मैंने दुआ करनी है, लेकिन आप लोगों ने फिर नाराज नहीं होना, मुझे फिर दुआ करने दे मुकम्मल। उन्होंने कहा कर ले, क्या दुआ करेंगे आप? दुआ करने लगे, या अल्लाह मुसलमान थक गए, परेशान हो गए, तेरी दीन की खिदमत के लिए निकले हैं, या अल्लाह फतह इनकी नसीब कर दे, और या अल्लाह इस मार्के में मुझे शहीद कर दे, इसके बाद मैंने रहना नहीं है। सहाबा ने कहा क्या कर रहे हैं आप? कहा मैंने आपको कहा था, अब मैं शहादत चाहता हूं। और यही हुआ, फतह इनकी नसीब हुई मुसलमानों की, और बरा इब्न मालिक उसी में शहीद हुए। तो बरा इब्न मालिक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो सहाबा, एक पहले जन्नत में दाखिल हुआ और दूसरा बाद में। तल्हा कहते हैं कि मैंने देखा कि आगे दरवाजा फिर खुल गया, 1 साल बाद शहीद, 1 साल बाद फौत होने वाले, उनको भी जन्नत में बुलाया गया। उसके बाद मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा हूं, फरिश्ते ने दरवाजा खोला, मुझे कहा तल्हा इधर। जब मैं जाने लगा मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, अभी आपका टाइम है, वापस चले जाओ। सुबह ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु, सहाबा बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये क्या हुआ? शहीद बाद में जा रहा है जन्नत में, और ये दूसरे जो 1 साल बाद फौत हुए ये पहले जन्नत में दाखिल हो रहे, वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप हैरान क्यों हो रहे? वाकई ये इंसान एक इनमें से शहीद हुआ, बड़ा मकाम इसने हासिल किया, लेकिन इस दूसरे ने 1 साल और जिंदगी गुजारी दुनिया में। इस 1 साल में रमजान नहीं आया,
सहाबा ने कहा बिल्कुल आया। कहा इस इंसान ने रमजान के रोजे नहीं रखे? कहा रखे। तो कहा इन रोजों की वजह से ये उस शहीद से भी आगे हुआ। सुभान अल्लाह। अगर मैं और आप सही मानों में जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, जिस तरह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया, इस तरह रोजा रखें तो इंशाअल्लाह हमारा मकाम शहीद से भी बुलंद होगा। तो अब हमें चाहिए कि हम रोजे के अहकामात पहचानें, रोजे के मसाइल क्या हैं, रोजे के मकासद क्या हैं। आज इस खुतबे में इंशाअल्लाह कुछ मकासद रोजे के बयान करेंगे, उसके बाद रोजे के मुताल्लिक 3 मसाइल बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रोजे का पहला मकसद यह है कि सारे लोग मुत्तकी हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रोजा रखने का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून। मैंने रोजे फर्ज किए तुझ पे। क्यों या रब्बी, क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप मुत्तकी हो जाओ। ए आदम की औलाद, मैंने तुझ पे रोजे फर्ज कर दिए ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम मुझे राजी कर सको, ताकि जन्नत में आला मकाम हासिल कर सको। इसलिए मैंने रोजे फर्ज कर दिए तुझ पे। दूसरा मकसद रोजे का, दूसरा फायदा रोजे का, गुनाह माफ कर देना। देखें, हम गुनाह करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ही गुनाहगार। रब्बुल आलमीन को हम नाराज करते हैं, रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, ना चाहते हुए भी कभी कभी हम गुनाह कर लेते हैं। हम हैं कमजोर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मवासिम हमारे लिए मुकर्रर किए हैं कि ये गुनाह हमारे माफ हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलावातुल खम्सु व रमज़ानु इला रमज़ान वल जुमुअतु इला जुमुअह व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तुनिबल कबाइर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान रमजान के रोजे रखे, रमजान के रोजे रखने के बाद, रमजान गुजरने के बाद अगले रमजान तक इंसान गुनाह करता रहे, रब की नाफरमानी करता रहे, लेकिन जब अगला रमजान आए फिर उसमें रोजे रखे जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखे, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। थोड़ा सब्र करें, ठहर के। दूसरा फायदा, दूसरा मकसद रोजे का, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। रब्बुल आलमीन ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। उनमें से एक दरवाजा जिसका नाम बाबुर रैयान है, ये रोजेदार के लिए रब्बुल आलमीन ने खास कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजेदार को फरिश्ते बुलाएंगे, फरिश्ते खड़े होंगे, फलां आओ इधर, रोजा रखने वाले लोग कहां हैं, आ जाए इधर, इस दरवाजे से दाखिल हो जाएं। जब रोजेदार दाखिल हो जाएं फिर उस दरवाजे को बंद करके दोबारा खोल नहीं दिया जाता। रोजेदारों के अलावा किसी ने उससे दाखिल नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ रोजेदार के लिए रब्बुल आलमीन ने ये तरतीब लगाए हैं कि रोजेदार प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में दाखिल हो जाए। जन्नत में भी दाखिल होना है इस इंसान ने, लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ। खिदमत के लिए फरिश्ते खड़े हैं रास्ते में, रास्ता बताने के लिए फरिश्ते खड़े हैं। वजह क्या है? क्योंकि इंसान ने दुनिया में रोजे रखे और रब को राजी करने की कोशिश की। अगला मकसद, अगला फायदा रोजे का वो ये है कि रोजा इंसान के लिए क़यामत वाले दिन सिफारिशी बन के, शफाअत वाला बन के रब्बुल आलमीन के आगे हाजिर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरआन यशफआन लिल अब्द।
रोजा और कुरान दोनों क़यामत वाले दिन इंसान के लिए सिफारिशी बन के आएंगे। इंसान गुनाहगार है, रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा है। इंसान ये सोच रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गया हूं, अब मैंने शायद जहन्नम में जाना होगा, मेरे बारे में फैसला सुना दिया जाएगा। इतने में रोजा रब्बुल आलमीन से कहेगा कि या अल्लाह मनअतुहु अत्ताआम वश्शराब, या अल्लाह मैंने इस इंसान को खाने पीने से रोक दिया था, या अल्लाह इस इंसान को जहन्नम में नहीं जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोजे की वजह से इंसान को जन्नत में दाखिल कर देगा। तो रोजे के कई सारे और फवाइद हैं। एक सबसे बेहतरीन फायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लखुलूफु फमिस्साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। इंसान जब रोजा रखे तो इंसान के मुंह से जो हवा निकलती है, मैदा खाली होने की वजह से वो हल्की सी स्मेल, साथ वाला बंदा तंग होता है ये सूंघ के, लेकिन रब्बुल आलमीन के यहां ये स्मेल, ये हवा कस्तूरी के खुशबू से भी ज्यादा बेहतरीन है। रब्बुल आलमीन इस पे खुश होता है कि इस मेरे बंदे ने मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए खाना पीना छोड़ दिया, इसका मैदा खाली है, अपने शहवत को कंट्रोल कर लिया। रब्बुल आलमीन इस इंसान को देख के बड़ा खुश होता है। इसी तरह रोजे के कई और फदाइल और मकासिद हैं, लेकिन वक्त कम होने की वजह से इसी पे इक्तिफा करते हैं। हमने कहा था आज 3 मसाइल हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। उनमें से पहला मसला, इंसान सफर करना चाहता हो रमजान के महीने में, क्या कोई नरमी है उस इंसान के लिए इस्लाम में या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल नरमी है। इंसान इफ्तार कर सकता है, सफर की वजह से रोजा ना रखे, लेकिन बाद में जाके फिर रोजा रख ले, रमजान के बाद रोजे रखे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। इंसान बीमार हो, जिसके मसाइल इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बयान करेंगे, बीमार के मसाइल, या सफर की हालत में हो तो कोई मसला नहीं है, अभी इफ्तार करे बाद में रोजे रखे, मसला नहीं है। लेकिन इसके कुछ हालात हैं, मुसाफिर के 4 हालात हैं। कभी कभी इंसान ये बात गौर से सुननी चाहिए, याद करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। मुसाफिर के 4 हालात हैं। पहली हालत यह है, इंसान सफर की वजह से रोजा उसके लिए कोई मुश्किल ना हो, रोजा रखना ना रखना उसके लिए एक बराबर हो। मिसाल के तौर पे आजकल गाड़ियों पे सफर करते लोग, जहाजों के सफर, इसमें रोजा रखना ना रखना दोनों बराबर हैं। तो इस हालत में बेहतर यह है कि इंसान रोजा रखे, इफ्तार ना करे, क्योंकि बाद में इसके लिए रोजा रखना मुश्किल होगा। लेकिन अगर इफ्तार करे तो जायज है, कोई मसला नहीं है। जहाज पे सफर कर रहा है, गाड़ी पे सफर कर रहा है, इफ्तार कर सकता है, कोई मसला नहीं है। दूसरी हालत, इंसान के लिए इफ्तार करने में आसानी हो, थोड़ी बहुत आसानी हो, रोजा रखे तो उसको प्यास या भूख लगती हो सफर की वजह से, तो इस इंसान के लिए बेहतर यह है कि इफ्तार करे, रोजा ना रखे। अगर रोजा रखे तो जायज है। पहले में क्या था, बेहतर यह है कि रोजा रखे, इसमें क्या है, बेहतर यह है कि इफ्तार करे, रोजा ना रखे। तीसरी हालत यह है कि इंसान को रोजे की वजह से तकलीफ पहुंचती हो, तो अब इंसान रोजा ना रखे, रखे तो रोजा रखना मकरूह है। और चौथी हालत यह है कि रोजे की वजह से इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बेहोशी तक इंसान पहुंच जाए रोजे की वजह से, इस हालत में रोजा रखना हराम है इस इंसान के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा जा रहे थे, आमुल फतह में मक्का मुकरमा फतह करने के लिए, रमजान का महीना था। सहाबा को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि सहाबा को तकलीफ हो रही है, रोजे की वजह से शिद्दत में है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में पानी मंगवा के बर्तन को उठा के सबके सामने उठा के पानी पीने लगे ताकि दूसरे भी देखें मुझे और इफ्तार करें। कुछ लोगों ने सोचा असर का टाइम हुआ है, रोजा रख ही लेते हैं। बाद में उनको काफी तकलीफ हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि कुछ लोगों ने रोजा रखा है, इफ्तार नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलाइकल उसात, यही नाफरमान लोग हैं, यही नाफरमान लोग हैं। जब रोजे की वजह से आपको तकलीफ होती है, रब्बुल आलमीन तकलीफ नहीं चाहता, आपको तकलीफ देना नहीं चाहता, तो ना रखो। यह था पहला मसला। दूसरा मसला, हमारे घर में हमारे वालिदैन या दादा दादी, नाना नानी, उम्र रसीदा अफराद होते हैं घर में, उनके रोजे का क्या हुक्म है? उनके 5 या 6 हालात हैं। उम्र रसीदा लोगों के 5 या 6 हालात हैं। पहले नंबर पे एक इंसान, उसकी उम्र 80-90 साल है, लेकिन रोजा रखने से उसको कुछ नहीं होता, इस इंसान पे रोजा रखना फर्ज है। दूसरी किस्म, एक इंसान 70-80 साल की उम्र में रोजा रखे तो थोड़ी बहुत तकलीफ उसको महसूस होती है, प्यास लगती है या भूख लगती है उस इंसान को, इस पे भी रोजा रखना फर्ज है। तीसरे नंबर पे इंसान रोजा रखे तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। 70-80 साल का इंसान है, रोजा रखे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उसे, लेकिन यह तकलीफ मुस्तमिर नहीं है। मतलब क्या है? गर्मियों में रोजा रखे तो मुश्किलात होते, सर्दी में रखे तो कुछ नहीं होता। इस इंसान पे, यहां पे अब इंसान इफ्तार कर सकता है, यहां पे रोजा ना रखे, बाद में फिर रोजा रखे। और चौथी हालत यह है कि इंसान 70-80 साल का इंसान है, रोजा रखे तो उसके लिए मुश्किल होता है रोजा रखना, सर्दी गर्मी हर वक्त उसके लिए मुश्किल होता, रोजा नहीं रख सकता। अब वो क्या करे? वो फिदिया दे दे, रोजा ना रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदियतुन तआमु मिस्कीन, फिदिया दे दे। अब फिदिया क्या है? यानी उस इंसान पे रोजा फर्ज नहीं है। अगर मेरा बाप दादा या दादा दादी, नाना नानी 70-80 साल के हैं, 90 साल के हैं, रोजा नहीं रख सकते, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि रोजा रखें, रोजा उन पे फर्ज ही नहीं है। उन पे फर्ज क्या है? फिदिया देना। फिदिया क्या चीज है? एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खादिम रसूलिल्लाह, 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे। ये आखिरी उम्र में जब इनकी उम्र 90 साल के करीब करीब हुई, रोजे नहीं रखते थे, रमजान के रोजे नहीं रखते थे। एक दिन 30 मिस्कीनों को बुला के उनको खाना खिलाते थे रोजे के बदले में। तो एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना, इसको कहते हैं फिदिया। और आखिरी हालत यह है कि इंसान 70-80-90 साल का है, उसे कुछ शऊर ही नहीं है, बाज होते हैं अर्ज़ल उम्र तक पहुंच जाते हैं। इस हालत में इस इंसान पे ना रोजा फर्ज है, ना फिदिया, कुछ भी नहीं है इस पे। क्यों? क्योंकि ये अर्ज़ल उम्र तक पहुंच गया, अब इसके पास शऊर नहीं है। और रोजा फर्ज उस इंसान पे होता है जिसके पास शऊर हो। तीसरा और आखिरी मसला जो आज हमने सीखना है वो ये है, हमारी बहनें माएं या हमारी घरवाली अगर हामिला हो या बच्चे को दूध पिलाती हो, वो क्या करे? रोजा रखे तो हामिला औरत के बच्चे को तकलीफ होती है, दूध पिलाने वाली औरत रोजा रखे तो दूध कम होता है, बच्चे के लिए मुश्किलात होते हैं। अब क्या करें? शरीयत ने उनको यह हुक्म दिया कि वो रोजा ना रखें, उन पे रोजा फर्ज नहीं है। अच्छा, अब क्या करें? फिदिया दे दें। हामिला और दूध पिलाने वाली औरत रमजान के रोजे ना रखे, उसके बदले में फिदिया दे।
एक मिस्कीन को खाना खिलाए एक रोजे के बदले में। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उनकी एक लोंडी थी जो कि हामला थी। उन्होंने पूछा मैं क्या करूं? इब्न अब्बास ने कहा कि आपने रोजे नहीं रखने, रोजे ना रखो, एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाओ। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये हुक्म दिया है और सहाबा के माबैन ये कौल मुंतशिर हुआ। तो अब ये इजमाई सुकूती भी है और मरफूई हुक्मी भी है। लिहाजा खुलासा ये है कि हामला औरत या दूध पिलाने वाली औरत, उस पे रोजे रखना लाजिम नहीं है। उसने करना क्या है? एक मिस्कीन को खाना खिलाना है एक रोजे के बदले। अब 30 रोजे हैं, 30 मिस्कीनों को खाना खिलाए। कब खिलाए? रमजान के फौरन बाद 30 के 30 को खिलाए फिर भी सही है। हर एक दिन एक मिस्कीन को खिलाए फिर भी सही है। 30 मिस्कीनों को शुरू में, रमजान के शुरू में खिलाए फिर भी सही है। जिस तरह करे, अल मुहिम 30 रोजों के बदले में 30 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। और अगले जुमे इंशाअल्लाह बीमार के हालात क्या हैं वगैरह वगैरह ये बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताआला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद, इस मस्जिद में इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल 11 बजे ख़वातीन के लिए दर्स कुरान का एहतिमाम किया गया है। इसमें ख़वातीन को शिरकत करने की पुरज़ोर अपील की जाती है। यानी इसी मस्जिद में मंगल वाले दिन 11 बजे दर्स कुरान है, तो ख़वातीन से दरख्वास्त है कि इसमें शरीक हो जाएं। जो ख़वातीन अभी सुन रही हैं उनसे भी दरख्वास्त हैं और आप भाइयों से भी दरख्वास्त है कि अपनी बहनों को, माओं को यहाँ पे मस्जिद में लेके आएं ताकि कुरान की तालीमात सीखें। क़यामत वाले दिन क़यामत वाले दिन ये आपकी बहनें और माएं रब्बुल आलमीन के हुजूर शिकायत ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान घर में अपने घर वालों को तालीम नहीं देता, उसके बच्चे, उसकी बीवी और उसके बहनें, बच्चियां क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन के हुजूर शिकायत लगाएंगे कि या अल्लाह, हमारे इस भाई ने हमें कुछ नहीं सिखाया, हमारे इस मामू ने हमें कुछ नहीं सिखाया, चाचू ने कुछ नहीं सिखाया, अब्बा जी ने कुछ नहीं सिखाया हमें। तो उस शिकायत से बचने के लिए अपनी बहनों को, अपने माओं को इस मस्जिद में लेके आए ताकि इस दर्स से मुस्तफीद हो। ऐलान ये है, कारी साहब ने ये जो किताबें आपको दी हैं, तकसीम की हैं, ये किताब दुआओं पे मुश्तमिल है, दुआओं की किताब है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल हैं वो जिक्र किए गए हैं और मुसलमान को चाहिए कि ये दुआएं याद करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं पढ़ते थे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम फख्र करते हैं कि मुसलमान हैं। हमें कुरान याद नहीं है, अहादीस याद नहीं है, जिक्र अज़कार हमें याद नहीं है, दुआएं याद नहीं है। हमारा चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जैसा नहीं है, हमारा किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार जैसा नहीं है। हम किस बात के मुसलमान हैं? हम फिर दावा करते हैं कि मुसलमान हैं। हम किस बात के मुसलमान हैं? ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें याद, ना रब्बुल आलमीन की बातें जो कि कुरान है वो याद, ना जिक्र अज़कार याद, ना चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। किस बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं? किस बात के हम उम्मीद रखते हैं कि क़यामत वाले दिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है? तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल प्यारी प्यारी दुआएं हैं, छोटी छोटी मुख्तसर। ये खुद भी याद करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी याद करवाना चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।